द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही होती है सिर्फ उन्हीं की लाइफ में हो रही है, बाकी सारे लोग बहुत ही हैप्पी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है दूसरों से तुलना करने की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा पति ऐसा है, या मेरी बीवी ऐसी है, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, दूसरों के बच्चे काफी अच्छे हैं, दूसरों की सैलरी ज्यादा है, मेरी सैलरी कम है, मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करनी शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली टेंशन में आ जाते हैं या डिप्रेशन होने लगती है। लेकिन अगर लाइफ में खुद को बेटर करना है, आगे बढ़ना है, खुद का बेटर वर्जन बनना है, तो इंसान दूसरों के बारे में क्यों सोचे, दूसरों पे ध्यान क्यों दे, क्यों ना खुद पे ध्यान दे, खुद को इंप्रूव करे, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करे, बजाय ये सोचने के कि दूसरे खुश हैं, उनके लाइफ में बहुत खुशियां हैं। क्योंकि अगर वही टाइम हम अपने ऊपर देते हैं तो शायद हमारी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। क्योंकि सोचिए जरा कि अगर हम 5 से 10 मिनट भी अगर दूसरों के बारे में सोच के स्पेंड करते हैं या गॉसिप में लाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, उनकी कार अच्छी है, उनके घर में ये अच्छा है, अगर हम अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचें कि थोड़ी देर अगर खुद पे ध्यान दें कि हमारे में कमी कहाँ है और आगे बढ़े और खुद का बेटर वर्जन बने। तो दोस्तों आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं छोटी सी कहानी से खुद पे ध्यान हमें क्यों और कैसे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी इस चैनल में। एक शिष्य था जो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाते हैं उसने कहा कि गुरुदेव मैं काफी दुखी हूँ, काफी परेशान हूँ अपनी लाइफ से, तो कोई ऐसा मंत्र मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं हमेशा खुश रह पाऊं। गुरुदेव मुस्कुराए और कहे कि बिल्कुल मंत्र दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक गांव में जाओ और वहां जाकर हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, लेकिन हाँ उसी घर से लाना जिस घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे, उस घर में दुख कभी नहीं आया हो। शिष्य गुरुदेव की आज्ञा पाकर आगे बढ़ता है। उसने एक बुजुर्ग को अपने घर के आगे बहुत ही शांति से बैठे हुए देखा। फिर उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप मुझे एक मुट्ठी अनाज दे सकते हैं। अपने गुरुदेव की कही हुई सारी बातें उसने उस बुजुर्ग से कह सुनाई। जब उस बुजुर्ग ने सारी बातें सुना तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने बारे में कहा कि मैंने सुबह ही अपनी बीवी से लड़ाई की है, जिसके वजह से मेरा मूड खराब है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये सुनकर शिष्य आगे बढ़ा। जैसे ही एक दूसरे आदमी के पास वो पहुंचा, उसने सोचा ये जरूर खुश होगा। उसने अपने गुरुदेव की कही हुई सारी बातें उस आदमी से कह सुनाई। ये सुनकर वो आदमी बोला कि भाई मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मेरा पड़ोसी बहुत ही सुखी है और खुश भी रहता है, क्योंकि उसके पास हर वो चीज है जिससे जीवन में सुख और आराम मिल सके, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। ये सुनकर शिष्य वहां से फिर चल पड़ा। ऐसे करते करते वो बहुत सारे घरों में गया, लेकिन उसे कुछ न कुछ सुनने के लिए जरूर मिला। बिना अनाज लिए वो वापस अपने गुरुदेव के पास आ गया। गुरुदेव ने जब शिष्य को देखा तो उससे पूछा कि तुम एक मुट्ठी भी अनाज लेकर नहीं आए। इस पर शिष्य ने सारी बातें कह सुनाई। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि परमानेंट खुशी या अचीवमेंट कभी नहीं मिलती। अगर जो दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि दूसरे काफी खुश है, काफी हैप्पी है, वही अगर खुद पे तुम ध्यान दो, खुद के बारे में सोचो, शायद बेटर बन जाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे हमसे काफी फल फूल रहे हैं, वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है, हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। अक्सर आप लोगों के मुंह से ये सुनते होंगे कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते। स्ट्रगल, संघर्ष हर किसी के लाइफ में है, अपने अपने तरीके से। आप जरा देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। चाहे बच्चा हो, बच्चा भी जब पैदा लेता है तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष करता है। हर इंसान जब जन्म लिया है, इस पृथ्वी पे आया है, तो वो संघर्ष करके ही आगे बढ़ा है। शॉर्टकट में कभी कुछ नहीं मिलता। तो दूसरों के बारे में सोचने से ज्यादा बेटर है कि खुद पे ध्यान दें, खुद के बारे में सोचें। जहां हम 10 मिनट भी अगर दूसरों के लिए निकालते हो कि उसकी लाइफ में सब अच्छा है, उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर नहीं, उसकी जॉब बहुत अच्छी है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, या फिर उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये सब करने से ज्यादा बेटर है कि हम ये देखें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी भी लाइफ में हर कुछ बहुत ही बेटर हो जाए और हम अपने बेटरमेंट को अचीव करें और अपनी खुद के बेस्ट वर्जन बन जाए। तो दोस्तों इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि हमेशा खुद पे ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पीसफुल खुद को पाइएगा और आपको लगेगा
कि मैं अभी तक जो भी सोचा या सोची लाइफ में टाइम बहुत बर्बाद की, तो अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़िए, अचीव कीजिए और भगवान ने इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, उसे एंजॉय कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।